वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट। अभी ब्रेकफास्ट करना है मुझे। और मेरे ब्रेकफास्ट में इवनिंग स्नैक्स में जो खाते हैं हम वो दिया गया है 3 कचौड़ी। और जब कल हमें डोसा मिला था तो वो बस 2 लेने को था और वो भी जला हुआ दिया था। और आज मिला है कचौड़ी। भाई साहब, नाश्ता ब्रेकफास्ट में क्या मिलना चाहिए क्या नहीं, इवनिंग में क्या देना चाहिए क्या नहीं पता होना चाहिए ना। तो सुबह सुबह दिमाग खराब कर देते हैं ये लोग। छोड़ो, अब मैं ऑप्शन नहीं है, खाना पड़ेगा तो मैं खा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ कॉलेज जाते वक्त। A few moments later. सो गाइस, मैं कॉलेज के लिए निकल चुकी हूँ और कॉलेज पहुँच के मिलती हूँ। A few moments later. और ये हमारे प्रोफेसर आ चुके हैं जो बहुत ही लेक्चर देते हैं और पहला आवर से इनका ही है। तो पता नहीं पूरा दिन कैसा जाने वाला है आज। 2 hours later. और हमारा ब्रेक था और ब्रेक ख़त्म हो चुका है, बट हम क्लास नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग अंदर चले गए हैं बट हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत बोर हो रहा है क्लास में बैठे बैठे। तो बस हम बाहर खड़े हैं, अब जाएंगे अंदर। और यहाँ पे फ्लर्टिंग चल रहा है और बस बाकी सारे क्लास में मेरे फ्रेंड्स हैं और कुछ लोग नहीं आए हैं। हमारा क्लास ख़त्म हो चुका है और मैं अब आई हूँ लंच करने के लिए। और फिर देखते हैं इसके बाद कैसे जाना है हॉस्टल। तो हमने डिसाइड किया है कि हम लोकल बस BMTC से ही अपने हॉस्टल चले जाए। 2 hours later. सो मैं सो गई थी कॉलेज से आकर। और फिर बस मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पानी लगा हुआ। मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई आते वक्त क्योंकि हमारे साथ कुछ हादसा हो चुका था। तो बस अभी मैं सो के उठी हूँ और लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ। पता नहीं यहाँ पे कुछ काम चल रहा है क्या नहीं पता है। तो सुबह से ही नहीं है, मतलब 10-11 बजे से ही नहीं है शायद। मैंने अपने सिक्योरिटी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि 6 बजे इवनिंग पे आ जाएगा, बट 6 बज के ऑलरेडी पार हो चुका है बट अब तक आया ही नहीं है। तो पता नहीं अब कब आएगा लाइट। मुझे सूप भी बनाना था क्योंकि इंडक्शन है यहाँ पे, तो लाइट तो चाहिए ही होगा। करंट ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे बनाऊँगी। और बस मैं सोने से पहले वो आइस केक खा के सो गई थी और मुझे अब गले में पेन हो रहा है। पता नहीं खांसी वासी होगा शायद। और क्या, बस आते वक्त हम जिस बस पे चढ़े थे एक्चुअली वो बहुत भीड़ भी था और वो निकलने वाला था। तो हम कैसे भी सीढ़ी वीढ़ी में लटक वटक के तो पहुँचे। और जैसे ही मुझे सीट मिलता है बैठने के लिए उससे पहले ही मेरी फ्रेंड, मतलब वो नंबर जो एक्चुअली बस का नंबर देख के हम चढ़ते हैं क्योंकि बस का नंबर से ही पता चलता है कि वो बस कहाँ जाने वाली है। तो बस मेरी एक दोस्त है, उसको पता ही था कि कहाँ कौन से बस कहाँ जाता है। तो हम चढ़ गए उसी बस में। और फिर वो बहुत रश था तो मेरी दूसरी फ्रेंड ने क्या किया, उसने पे कर दिया कि कंडक्टर आएगा तो उसको दिखा देंगे हम कि हमने पे कर दिया है करके। तो उसने तीनों का ही टिकट काट दिया था। ठीक है, तो काट दिया और फिर मुझे जैसे ही सीट मिला बैठने के लिए कंडक्टर मुझे पूछता है कि, मतलब कन्नड़ा में पूछ रहा था तो मुझे तो समझ आया नहीं। तो मैंने पूछा, फिर उसने पूछा मेरे को हिंदी में कि कहाँ जाना है। तो मैंने बोला कि सप्तगिरी, क्योंकि हमारा जो स्टॉप है वो सप्तगिरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे सप्तगिरी का इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो हाँ, तो उसने बोला उतर जाओ बस से। तो मज़ा आया। हाँ, तो फिर उसने बोला कि ये बस सप्तगिरी नहीं जाता है, उतर जाओ वहां से। फिर ड्राइवर ने बोला उस साइड चले जाओ, मतलब उस साइड क्रॉस करो, उसके बाद वहां से आप लोगों को सप्तगिरी का बस मिलेगा कर। तो फिर हम तीनों फिर उतरे वहां से और फिर बस हम उतरे वहां से। फिर उसके बाद दूसरे बस की तरफ हम निकले और वहां पे वहां पे तो क्या बोले यार, मतलब पैसे भी नहीं थे
उनके पास पैसे नहीं थे एक्चुअली उतना, या फिर वॉक करने का ही प्लान था शायद उनका, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया। पर मतलब मैं भी रेडी हो गई थी कि हमने डिसाइड किया था कि हम वॉक करके ही चलेंगे करके, मतलब हॉस्टल तक वॉक करके ही आएंगे। तो काफ़ी दूर था वहाँ वो जगह से, मतलब वो लोकेशन से हमारे हॉस्टल तक आना बहुत दूर था। तो हम हम चल ही रहे थे, फिर मैंने मेरी मम्मी को मैसेज किया था एक्चुअली कॉलेज पे ही, कि मतलब मेरा फीस वीस का कुछ पता पता किया था, तो मैंने मम्मी को अमाउंट वगैरह बताया था, तो मम्मी वही कुछ उसी से रिलेटेड कुछ बात करने को मुझे कॉल करी। और फिर मम्मी मेरे को पूछ रही है कि क्या हुआ, इतना हाफ क्यों रही है करके। तो फिर मैंने बोला क्योंकि मुझे थायराइड है ना, तो मैं जल्दी थक जाती हूँ। तो मैंने बोला कि अरे हम वॉक करके ही जा रहे हैं हॉस्टल, तो इसीलिए। तो मम्मी बोली कहाँ से, कितना दूर है करके। तो फिर मैंने, जैसे मेरे अ, अंडमान अंडमान के हिसाब से मैंने लोकेशन बताया, क्योंकि मुझे किलोमीटर वगैरह सब नहीं समझता है। तो मैंने बोला कि मेरी एक फ्रेंड है आकांक्षा, तो मेरे घर से आकांक्षा का घर वो जितना डिस्टेंस में है, उसका घर भी नहीं, उसको जो जंक्शन है वहाँ। तो मैंने बोला ऐसे कि हम लोगों के घर से वो डेयरी फार्म जंक्शन बोला जाता है उसको, तो वहां तक। मम्मी बोली पागल है क्या, उतना दूर कौन चलेगा, दिमाग मत चलाओ अपना, चुपचाप ऑटो करो और जाओ घर, बस बस नहीं है क्या वहां में, पैसा है ना, ऐसे करके। तो मेरी मम्मी ने मुझे पैसा तो दिया था, बट अब वॉक करके जाने का सोचा ही है, तो फिर मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मेरे साथ कोई रहे और वो लोग जो सोचे, तो मतलब अगर वो कुछ सोच रहा है चल के जाना या जैसे जाना, तो मैं मना नहीं करती। अगर मेरे पास पैसा ना रहे तो भी मैं मतलब एडजस्ट कर लेती हूँ यहाँ वहां से मांग मांग के। बट अगर एक से ज्यादा लोग अगर वो चीज में मान जाते हैं, तो फिर मैं नहीं मना करती। और फिर मैं भी चली गई थी, ऐसे मुझे वैसा कुछ प्रॉब्लम था नहीं, प्रॉब्लम बस मुझे चलने से दिक्कत नहीं था, धूप बहुत ज्यादा था। तो मेरी मम्मी मुझे डांट ही रही थी, जैसे कि फोन से ही हाथ निकाल के मुझे मारे। तो मैं फिर उन लोगों को बोली, तो वो बोल रहा था कि नहीं तुम्हारे लिए रैपिडो कर देते हैं, तुम चली जाओ, हम लोग आ जाएंगे चल के, ऐसे वगैरह। तो मैंने बोला नहीं नहीं यार, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब मैं अगर किसी के साथ रहूँ तो मैं उनको नहीं छोड़ सकती वैसे ही। तो मैंने बोला चलो मैं पैसा दे दूंगी करके। और ऑब्वियस सा बात है यार, जब मैं जा रही हूँ तो मैं उनको कैसे ही छोड़ूं, मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसा सब। तो मैंने फिर हम तीनों ही फिर साथ में आ गए, और फिर बस उसमें से मैंने बोला भी था कि मुझे पैसा नहीं देना, कोई बात नहीं, तुम लोगों के पास नहीं है ना अभी, कोई बात नहीं, मुझे नहीं देना करके, इट्स ओके। क्योंकि यार कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन आ जाता है कि मेरे पास भी कभी कभी 10 रुपए नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है और मैं घर से नहीं मांग पाती हूँ। और तो वैसे सबका ही होता होगा, हम ऑफ कोर्स कॉलेज स्टूडेंट है, तो हम यहाँ वहाँ खर्चा कर ही लेते हैं और घर से मांगते हैं। तो वही है कि बस, तो ऐसा ही था। बट उसमें से एक लड़की है शताक्षी, उसने मुझे पैसा भेज दिया है, तो वही मैं अभी पूछूंगी उससे कि क्यों तूने भेजा, मैंने तो मना किया था ना, ऐसे करके। तो फिर देखते हैं क्या बोलती है वो। पर कोई नहीं पाया, तो हाँ बस यही सब हुआ था हमारे साथ, तो इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और फिर मम्मी ने भी मुझे कॉल कर दिया था, तो बस फिर मैं हॉस्टल आई, ड्रेस वगैरह चेंज किया, उसके बाद फिर हॉस्टल आने के बाद लाइट नहीं है, तो मुझे बहुत गर्मी लग रहा था क्योंकि बहुत धूप था आज। और नहा फिर मैंने नहा लिया था, तो फिर मैं नहा वहा के उसके बाद फिर मैं सो गई थी। सोने के बाद अभी मैं उठी हूँ। 5 बजे का अलार्म लगाया था मैंने, पर उठी 5:30 बजे हूँ। और अंधेरा हो चुका है, रूम पूरा अंधेरा हो चुका है, पता नहीं लाइट कब आएगा। पूजा भी करना है, मेरे पास कुछ है भी नहीं, फोन में चार्ज भी नहीं है, दिमाग खराब हो रहा है। तो बस, आज तो मैंने कॉफी भी नहीं पिया क्योंकि वो केक से ही मुझे बहुत मीठा मीठा लग रहा है, इसीलिए। और शायद आज मुझे हॉस्टल के ही खाने से एडजस्ट करना होगा। आई डोंट थिंक कि लाइट अब आने वाली है जल्दी, पर यार रात को तो आ जाना चाहिए।
मैं अकेले तो एक तो अकेली रहती हूँ, और मुझे ऐसे जैसे ही मेरा रात में आँख बंद होता है मुझे बहुत कुछ फील होने लगता है कि मेरे आगे कोई खड़ा है, मुझे कोई देख रहा, मेरे पीछे कोई खड़ा है, ऐसे वगैरह। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट मेरा मतलब बोलते हैं ना, अपना ही इमेजिनरी भूत संभाल लेना, वैसा होता है मेरे साथ। तो बस ऐसा ही था। तो मैं मिलती हूँ, बताती हूँ लाइट का करंट कब आती है, और फिर मैं सूप बना पाऊंगी या नहीं। या कुछ हॉस्टल का भी कुछ अच्छा ही आ जाए बस। आह, नींद तो अभी भी आ ही रहा है मुझे। मिलती हूँ थोड़ा फ्रेश होके। A few moments later. सो गाइस, मैंने डिनर कर लिया है अपना, सूप पी लिया है मैंने, और बस आज का दिन बहुत ही अच्छा था। मतलब फ्रेंड्स के साथ हंसी मज़ाक, टाइम पास, और मतलब आज मैंने ऑलमोस्ट क्लास वाले को, मतलब मुझे शर्म आता था कि कोई, शर्म नहीं मतलब कोई बोलेगा क्या यार, क्या ये सब स्टार्ट करी है ये वो, और मतलब ऐसे कुछ नेगेटिव ही कोई बोलने वाला है, इसीलिए मेरे को वो सुनना भी नहीं था ऐसा कुछ। मैं इसीलिए किसी को बता नहीं रही थी, पर ऑलमोस्ट सभी को क्लास में पता है कि मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर चुकी हूँ करके। तो सभी लोग मुझे आज बोल रहे थे कि मुझे व्लॉग में लो, मुझे व्लॉग में लो, ऐसे ऐसे करके। तो मैं भी, मुझे मतलब अच्छा लगा कि मैंने जो सोचा था कि मुझे कोई नेगेटिव कमेंट करेगा, ऐसा कोई कुछ करा नहीं। हाँ, हो सकता है मेरे पीठ पीछे बात तो ज़रूर करते ही होंगे, ऐसा कोई नहीं है कि कोई ना करे, वो तो ज़रूर ही करेंगे, ये सबका नेचर रहता है। तो पर कोई नहीं, मेरे सामने तो सब अच्छे से ही थे, और सब बहुत अच्छे से, मतलब मुझे व्लॉग में लो, मुझे व्लॉग में लो, ऐसे वैसे सब कर ही रहे थे आज क्लास में। और फिर मैंने वही बहाना में सबको अपने व्लॉग में भी ले लिया, और बस लाइक वाइक करो, सब्सक्राइब वगैरह करो, ऐसे करके फिर और फिर मैंने बहुत लोगों को, मतलब जैसे पता नहीं, आज मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब आया कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ क्लास की वजह से, मेरे क्लास के बच्चों की वजह से, मेरे फ्रेंड्स की वजह से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं, जो मेरे नोन फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी शेयर करूँ, जैसे स्कूल फ्रेंड्स हो गए, ऐसे कुछ कुछ। तो मैंने शेयर किया, फिर मेरे एक सीनियर है उनको भी शेयर किया कॉलेज के, और फिर मेरी एक टीचर है जो मुझे पढ़ाती थी, अ, तो मतलब वो टीचर नहीं, एक फ्रेंड दीदी जैसी ज़्यादा है। तो मैंने उनको भी शेयर किया, बहुत लोगों को शेयर किया, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बिना कुछ बोले, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे अप्रिशिएट किया कि अच्छा है, सक्सेस होगा इसमें, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ही करते रहो, बहुत अच्छा ब्लॉगिंग करती हो तुम, ऐसे सब करके मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला। और बस उनका प्यार, उनका सपोर्ट, बस यही सब मुझे चाहिए, और मुझे मिल भी रहा है। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा किसी का रिस्पॉन्स मेरे लिए आएगा। मैं खामोखा ही मतलब छुपा रही थी कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, वैसे तो सबको दिखेगा ही ऑफ कोर्स, जितने भी सोशल मीडिया में हैं, बट मैं ऐसे किसी को सामने से नहीं बताना चाहती थी। पर आज ऐसा था कि मैं बताई कि सब्सक्राइब करो यार, ऐसे करके सपोर्ट चाहिए करके। तो बस बिना कुछ कहे वो लोग सपोर्ट करे, और इतना अच्छा से ग्रेट जॉब, कीप इट अप, ऐसे वगैरह सब, सबका मुझे मैसेज आया आज। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बस ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहना, और मुझे सपोर्ट करना। मैं अभी न्यू हूँ, तो बस मुझे अच्छे से आपका सपोर्ट चाहिए, और कुछ नहीं। बाकी आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो
बस मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। और ओके, बाय बाय, गुड नाइट।